सुदामा जी से कन्हैया भाव में जब वाद विवाद होने लगा उनसे, तो बात करते करते कहते हैं, ये बताओ भैया अकेले ही हो कि घर में भाभी भी आ गई? तो सुदामा जी सकुचावे लगे। सुदामा जी कहते हैं कि चाहा तो यही था कि अकेले रहूं, साधु बन जाऊं, भगवान का भजन करूंगा, पर माता पिता के सम्मुख एक ना चली और घरवाले ने हमारो ब्याह कर ही दियो। तो सुदामा जी ने जैसे ही कही कि हमारो विवाह कर दियो, तो कन्हैया थोड़े रुष्ट हैवे लगे, गुस्सा होवे लगे। बोले सुदामा तुमने विवाह कर लियो और तुमने हमको निमंत्रण भी नहीं दियो, हमको बुलायो भी नहीं। तो सुदामा जी कहते हैं, अच्छा हमने तो एक विवाह कियो तो तुम हमसे नाराज हो रहे हो, तुमने इतने सारे विवाह किए तब भी हमको नहीं बुलायो। कन्हैया बोले हमें तो खुद नहीं पता कि अगले पल विवाह हो जावे को हम तुम्हें कैसे बुलाते हैं, पर तुम्हारा विवाह तो विधि विधान से रीति रिवाज से हुआ होगा ना, तुमने तब भी हमको नहीं बुलायो। तो सुदामा जी से कहते हैं, कन्हैया यदि घर में अकेले होते तो कोई बात नहीं, अब तो भाभी भी आ गई, भाभी होंगी तो जरूर उन्होंने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी सकुचाने लगे, क्योंकि हमारा कन्हैया तो भाव का भूखा है, परंतु ये तो बड़े बड़े राज घराने की राजकुमारियां लगती हैं, क्या सोचेंगे कि जिसको लेने के लिए द्वार पर ऐसे पागलों की भांति दौड़े चले गए, वो अपने मित्र के लिए 4 मुट्ठी तंदुल लेके चला है। सुदामा जी सकुचाने लगे तो वो बात टालने लगे। वो कहते, कन्हैया याद है जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी जब हमें याद करने के लिए देते थे, मैं दिन भर रटता रहता था, परंतु तुम मुझसे पहले याद करके सुना दे। अरे वो बात छोड़ो, ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? कन्हैया तुम्हें याद है कि जब एक बार गुरुजी ने यज्ञ के लिए हमें लकड़ी समीधा लेने के लिए भेजा था, तो गुरु माता ने चने दिए थे और मैंने तुम्हारे, अरे वो छोड़ो छोड़ो, तुम ये बताओ भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी बोले, बचपन की आदत अभी तक गई नहीं है, जा बात के पीछे पड़ जा तो पड़ी जा, अभी सारी तेरी पोल पट्टी खोल दूंगा। कन्हैया बोले, कौन सी पोल पट्टी खोलोगे? बोले, बता दूंगा सारी कि कैसे तुम मक्खन की चोरी करते थे, कैसे गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते थे। कन्हैया बोले, तुम इन्हें क्या बताओगे, वे सारी लीलाएं तो इतने सारे विवाह का कारण बनी है, तुमसे ज्यादा इन्हें सब पता है। तुम तो ये बताओ कि भाभी माँ ने क्या भेजा है? सुदामा जी कन्हैया के साथ में वाद विवाद में उलझे हुए थे। कन्हैया की तीखी दृष्टि सुदामा जी के बगल में दबी हुई उस चावल की पोटली पर पड़ गई। बातों में उलझा करके कन्हैया ने चुपचाप से उनकी उस पोटली को छीन लिया। बोले, समझ गया, जैसे गुरु माँ के चने तुमने अकेले अकेले खा लिए थे, ऐसे ही तुम भाभी की दी हुई इस भेंट को भी अकेले अकेले पा लेने चाहते हो, परंतु मैं तुम्हें ये अवसर नहीं दूंगा। और ठाकुर जी ने वो चावल की पोटली को हाथ में लेकर के जैसे ही खोला ना बंधुओं, भगवान के नेत्र भीग गए। एक बिलास्त वस्त्र भी मेरे मित्र के घर पर साबुत नहीं है। अनेक अनेक जगह से सिला हुआ वह वस्त्र, अनेक घरों का वह तंदुल जब देखा तो मेरे प्रभु ने प्रेम से भर करके पहली मुट्ठी जैसे ही खाई, पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य अपने मित्र को भेंट कर दिया। दूसरी मुट्ठी तंदुल भर के जैसे ही उन्होंने मुख में पाया, स्वर्ग आतीत लोगों को अपने मित्र को भेंट कर दिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी खाने के लिए उद्यत हुए, तैसे ही रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया कि प्रभु यदि आप इनको मेरा भी लोक दे दोगे तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। और भगवान जैसे कह रहे हो रुक्मणी कि आज तुम इनको देने से रोक रही हो, भूल गए कि तुम्हारे प्रेम का पत्र एक ब्राह्मणी लेकर के आया था। वो लक्ष्मी कहती है, रुक्मणी कहती है कि मैं आपको देने से नहीं रोक रही नाथ, परंतु तुम यदि सब कुछ दे दोगे तो लक्ष्मी कहाँ रहेगी। और बंधुओं, यहाँ किसी को पता नहीं चला कि भगवान ने अपने मित्र को क्या दे दिया। रात्रि बीती, प्रेम से भोजन कराया, विश्राम करने के लिए सुदामा जी चले गए। अगले दिन जैसे ही सूर्य निकले हैं, स्नान इत्यादि करके कन्हैया से कहते हैं, लाला अब तू मोको जाने की आज्ञा दे। कन्हैया ये नहीं कहते कि 6-8 महीने की यात्रा करके आए हो, थक गए हो, 2-5 दिन तो कम से कम रुको। और सुदामा जी को देखो, इतनी बड़ी वैभवशाली समृद्ध द्वारिका में आए, उस द्वारिका की चकाचौंध देख करके
मन में ये भाव नहीं आया कि मैं इस द्वारिका का थोड़ा तो इसमें आकर के थोड़े दिन तो शौक मौज करूं, थोड़ा तो आतिथ्य सुख लूं। और एक बार भी मन में यह नहीं आया कि सारी द्वारिका सोने की बनी हुई है तो 2, 5, 10 तोला अपने मित्र से सोना ही मांग लूं। सुदामा प्रसन्न है कि मेरे मित्र ने आज सब परिवार के सामने, अपने साम्राज्य के सामने मेरा कितना मान सम्मान किया, मुझे कितना कुछ दे दिया। आप देखिए कि मन में कितना सुंदर भाव है कि मेरे मित्र ने मुझे क्या क्या नहीं दे दिया, एक पल के लिए भाव नहीं आया। और कन्हैया के मन में क्या है कि मेरे पास कुछ और भी होता तो वो भी मैं अपने मित्र को भेंट कर देता। सुदामा जी को जाने में इतना समय लगा, लौटने में भी उतना समय लगा। जब ये लौट करके अपने नगर में पहुंचे हैं तो देखते हैं क्या है कि यहाँ तो मेरी छोटी सी फूस की कुटिया थी, वह कहाँ चली गई। वहां तो बड़ा सुंदर सा, स्वर्ग से भी सुंदर, बैकुंठ से भी सुंदर महल बन गया था। आसपास देखते तो बड़ी सुंदर सुंदर अट्टालिकाएं, महल, भवन बने हुए थे। इधर उधर देखकर चकाचौंध कि ये क्या हो गया। तब द्वार पर खड़े हुए द्वारपालों से पूछा, महाराज कि यहाँ तो हमारी झोपड़ी थी, ये सब नगर कैसे बदल गया। द्वारपालों ने कहा कि ये जो घर है ना, ये तो सेठ सुदामा का है। बोले सुदामा तो मैं ही हूं, परंतु सेठ तो नहीं हूं। बोले नहीं, ये सेठ सुदामा का ही घर है। अब जब द्वारपालों से बात कर रहे थे तो सुशीला जी की दृष्टि पड़ गई। जैसे ही देखा कि मेरे नाथ आ गए, मेरे पति आ गए, दौड़ करके चरणों में प्रणाम करने लगे। सुदामा कहते हैं, देवी ये क्यों मेरे चरण पकड़ रही हो। सुशीला कहती है, नाथ आपने मुझे पहचाना ही नहीं, मैं आपकी सुशीला। इतना सुंदर श्रृंगार वस्त्र देखते ही रह गए सुदामा। सुदामा कहते हैं कि सुशीला ये सब क्या हुआ। बोले प्रभु आपके जाने के बाद विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने कहा देवी प्रभु की कृपा है कि आपका घर वैभवशाली बन जाए। तो देखो सुशीला जी की, आप उनके हृदय की अवस्था देखिए कि जब विश्वकर्मा जी उनके घर को बदलने लगे तो सुशीला ने कहा कि जो वैभव आप मुझे दे रहे हैं, यदि वह आप मेरे सब पड़ोसियों को नहीं दोगे तो मुझे ये स्वीकार नहीं होगा। आप सबको दोगे तो मैं स्वीकार करूंगी। और विश्वकर्मा जी ने संपूर्ण नगर को वैभवशाली बनाया था। सुदामा जी ने कहा देवी तुम्हें वस्त्र चाहिए थे, धन चाहिए थे, महल चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। और मुझे मेरे मित्र के दर्शन चाहिए थे, वो सुख मुझे प्राप्त हो गया। इसलिए तुम इस का सुख भोगो और मैं चला भजन करने के लिए। सुदामा जी वन की ओर जाने लगे तो सुशीला ने चरण पकड़ लिए कि प्रभु यदि आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी इधर क्या हुआ कि टेढ़ी टांग पर मेरे श्याम सुंदर खड़े हो गए, प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट हुए तो सुदामा को पुकारने लगे, सुदामा सुदामा। सुदामा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु खड़े हैं, भगवान के चरणों में गिर गए। बोले प्रभु मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये सब पाकर तो मैं भजन बिसरा दूंगा, इसलिए मुझे आपके दर्शन चाहिए। आप तो मुझे ऐसा वचन दो आपकी कृपा से कभी वंचित ना हो। प्रभु ने कहा ये तो एक मित्र को एक मित्र की भेंट है, इसलिए इसको मेरी कृपा समझ करके आप प्रसाद समझ करके स्वीकार करें, आपको ये माया लिप्त नहीं होगी। इसीलिए ठाकुर जी ने, भगवान कृष्ण ने सुदामा से क्या कहा कि जब तुम इस राज सत्ता का सुख भोगोगे तो ये मुझे अर्पण करके जब तुम इसको भोगोगे तो तुम्हें ये लिप्त नहीं होगा। इसीलिए आपके पास कितना भी अच्छा भोजन क्यों ना हो, भवन क्यों ना हो, धन क्यों ना हो, सदैव भगवान का स्मरण करो, पहले उनको भजो फिर भोग पाओ। कहीं अच्छे कपड़े पहनो तो भगवान को याद करो। हर पल जो भगवान को विस्मरण याद करता है तो वह भगवान का प्रसाद बन जाता है। और वह प्रसाद मति को बिगाड़ता नहीं है, मति को सात्विक रखता है। और भगवान की आज्ञा का अनुसरण करते हुए सुदामा जी ने उस राज्य को स्वीकार किया। हजारों वर्ष तक उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी और बाद में भजन करते हुए भगवान के परम पद की प्राप्ति की है।